everyone. Myself Pratika Sharma and welcome back to my channel Sharma Classes. आज ये क्लास 10 का इंट्रोडक्शन देखते हैं रियल नंबर्स का. लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. सबसे नेचुरल नंबर्स ये पढ़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये पता है तो आपको रियल नंबर अपने आप पता हो जाएंगे. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. 6 लिमिटलेस इन्फिनिटिव है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं आपके होल नंबर्स में इन सब में एक जीरो और इंक्लूड कर दोगे तो वो होल नंबर्स की कैटेगरी आती है, यानी 1 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन. नेक्स्ट आते हैं आपके इंटीजर्स यानी कि अब प्लस वाले सारे आ गए, जीरो भी इंक्लूड हो गया, कौन बचा? माइनस वाले बचे, तो इसमें इंक्लूड कर दो. क्योंकि इन्फिनिटिव होते हैं तो लिमिटलेस होते हैं, तो हम स्टार्टिंग से यहाँ से ले लेते हैं -3 -2 -1, फिर इससे आप उठाकर यहाँ रख दो 0 1 2 3 एंड सो. कम टू द पॉइंट. मेन चैप्टर जो आपका है रियल नंबर्स. ये रियल नंबर्स दो कैटेगरी में आते हैं आपके. अभी रैशनल क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में डिनोट हो जाते हैं. अब ये P/Q क्या है? यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म. फ्रैक्शन को आप चाहे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो. यहाँ P और Q स्पेसिफिकली शो कर दिया गया है, अदरवाइज आप N/D भी यूज कर सकते हो. तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि जो भी नंबर्स हम फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं. पर कंडीशन भी आती है क्योंकि इरैशनल भी मौजूद है. ठीक है. तो इसमें बाउंडेशन क्या होती है? हमेशा याद रखना है Q इज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल 5 एक नंबर है, ठीक है, क्योंकि 5 इसकी कैटेगरी में है तो नेचुरल नंबर है, करेक्ट. लेकिन अगर मैंने 5 के नीचे 1 लगा दिया तो ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई, N/D या P/Q की फॉर्म बन चुकी है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 5/0 लगा दिया तो इट मीन्स इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इन्फिनिटिव, नॉट एग्जिस्ट. इन्फिनिटिव मतलब नॉट एग्जिस्ट. अब जब नंबर ही एग्जिस्ट नहीं है तो जब नंबर ही एग्जिस्ट नहीं है तो फिर क्या करोगे उस नंबर का? नॉट डिफाइंड. तो इसलिए ध्यान रखना. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिया 10/5 लिया, नंबर नहीं फ्रैक्शन लिया, क्योंकि हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें बस Q 0 नहीं लेना, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो. अब टर्मिनेटिंग समझाने के लिए, यानी कि मेरा मतलब क्या है, 5/2 है, ठीक है, सॉरी 10/5 है, हमने डिवाइड किया 5 2 10 हो गया. यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 बचा. या इन केस मैं 1/5 भी कह सकती हूँ. तो 5 से यहाँ पर जब आप 1 को डिवाइड करोगे, 0 लगा के एक पॉइंट लगाओगे, इस पॉइंट की वजह से यहाँ एक 0 बढ़ेगी, 5 2 10 होगा. यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बचा है. यानी कि जब रिमाइंडर 0 होगा वो टर्म टर्मिनेटिंग होगी, और रिमाइंडर जब 0 होगा आपका कैटेगरी कौन सी बनेगी? रिमाइंडर शुड बी 0, होगी टर्मिनेटिंग. ठीक है. अब आते हैं, जब रिमाइंडर 0 ना मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? तो वो ओपोजिट, यानी कि टर्मिनेटिंग में तो हमें 0 चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, उस केस में नॉट इक्वल टू 0 किसमें जाएगा? इससे जस्ट अपोजिट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में. जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बात करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया 10/3. ठीक है, कर दो डिवाइड. 3 से करो डिवाइड. 3 3 9 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 3 3 9 1, फिर 3 3 मतलब 0 ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, 3 3 9, फिर से 1 बढ़ा, पॉइंट लग चुका है तो इसमें 0 आप बढ़ा सकते हो. 3 3 9, फिर 1 बचेगा. यानी मैं कितना भी इसको एक्सटेंड करती चली जाऊं डिवीजन को, लेकिन मेरे पास रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है, तो ये चलता जा रहा है. और ये भी देखो यहाँ पर भी ये चलता जा रहा है. ठीक है. तो रिमाइंडर 0 नहीं मिला ना, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन इसमें एक चीज और नहीं देखी हमने, यहाँ पर 3 रिपीट होता जा रहा है. पॉइंट के बाद वाला ये जो 3 है, यहाँ पर पॉइंट के पहले की 3 की बात नहीं कर रही. यहाँ पे चाहे 4 भी हो, 5 भी हो, 1 भी हो, चलेगा. पॉइंट के बाद में ये भी रिपीट, यानी कि 3 रिपीट होता जा रहा है. इस वाली कैटेगरी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. ये वाला 3 एज इट इज आएगा, इसको नहीं छेड़ेंगे हम. पॉइंट भी एज इट इज आएगा, उसको नहीं छेड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है. तो पहले वाले 3 को लिखकर यहाँ पर बार लगा दो. इस बार का मतलब यही होता है, आप अपनी बुक्स में और एक्सरसाइजेस में देखोगे, इस बार का मतलब यही होता है कि नंबर रिपीटेड फॉर्म में है. करेक्ट है. और जब रिपीटेड फॉर्म में होगा तो एक नंबर और निकल के आता है रिकरिंग. और इस रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग थोड़ा मॉडर्न है, आप अपनी लैंग्वेज में से समझ लो, रिपीटिंग. करेक्ट है. यानी रैशनल नंबर में इतना तो समझ में आया. रैशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जो चैप्टर का नाम है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, रैशनल और इरैशनल. मैंने इरैशनल अभी तक आपको नहीं बताया है. रैशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोट हो सकता है, उसे
रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर के भी 4 पॉइंट आते हैं निकल के, और ये 4 इतने इंपॉर्टेंट है ना कि क्लास 9 के बाद तो आपको ये 12 तक आपको हमेशा दिखेंगे। तो इन्हें तो यार दिमाग में बसा लो, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी अगर समझ में आ गई तो वेरी गुड, नहीं आई तो परेशान हो जाओगे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग अभी अभी हमने समझा, रिमाइंडर शुड बी 0। बस टर्मिनेटिंग का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, यानी रिमाइंडर शुड नॉट बी 0, यानी यहाँ पर जब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाएगा। और कोइंसिडेंटली इसी क्वेश्चन में आपको रिपीटिंग फॉर्म भी दिख गई, ध्यान रखना है, रिपीटिंग, तो ये रिपीटिंग की कैटेगरी में जाएगा। तो ये सारे यानी कि नॉन रिकरिंग नहीं आएगा जल्दी से, क्योंकि नॉन रिकरिंग भी क्या होता है, ऑब्वियसली रिकरिंग रिपीटिंग, तो नॉन का मतलब नॉन रिपीटिंग। तो ध्यान रखना है रैशनल नंबर कौन कौन सा होगा, या तो वो होगा टर्मिनेटिंग की, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में, या टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिकरिंग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें नहीं आएगा, या फिर और लगा लो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए प्लस रिकरिंग आ जाए, तो वो सब नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएंगे। इतना क्लियर है। अब आते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो भी सारे रूट्स वाले नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √4। ध्यान से देखो, √4 हमें पता है, √4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, एंड 2 इज अ नेचुरल नंबर, और अगर मैं इसके अपॉन में 1 लगा दूं तो ये एक रैशनल नंबर भी बन चुका है, करेक्ट। तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, यानी कि ऑल रूट नंबर्स आर इररेशनल नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आपको स्क्वायर पता है। आगे चलते हैं, √3 के बाद √5, √7, √9 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। √9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, तो ये भी इररेशनल नहीं होगा। √7 के बाद में आपका √11 एंड सो ऑन। इस तरह से √रूट में वो नंबर जो एक तरीके से आप कह सकते हो प्राइम नंबर होंगे, वो ही आपके इररेशनल में होंगे, ठीक है। एक पाई आपने हमेशा सुना होगा, इस पाई, या फिर अभी नहीं सुना, ऐसा होता है जो इररेशनल नंबर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, जब आप इसे 7 को 22 से डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की कैटेगरी में जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि नॉन वाला हमने छोड़ दिया, वो किसमें जाएगा, इररेशनल वाले में, तो ये नॉन रिकरिंग आएगा, यानी कि वो रिपीटिंग वाली कैटेगरी नहीं आएगी इसकी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे अब कंफ्यूजन दिमाग में हो रहा है इररेशनल पढ़ने के बाद में, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/7 मुझे पता करना है कि 1/7 कैसा नंबर है, रैशनल या इररेशनल। आओ डिवाइड करते हैं, 7 1 नहीं चलेगा, अभी 0 पॉइंट लगाया, 7 1 7, 3 बचा 7, फिर 0 लगेगा अपने आप, 7 4 28 बचा 2, 0 2 14, 0 56 4, फिर 5, फिर 1 बचा, है ना। अब देखो 1 बचेगा, फिर से मैं 0 यहाँ लगाऊंगी, 10 में फिर से 7 1 7 चलेगा, यानी फिर से वही यहाँ पर 10 आगे देखो, और यहाँ पर भी 10 है, तो ये फिर से ये प्रोसीजर रिपीट होगा, तो यानी 1 4 2 8 5 7 रिपीटिंग दिख रही है, ये चीज रिपीटिंग है ना। तो रिपीटिंग का मतलब, एक तो सबसे पहली बात, इसका मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो ये नॉन, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर ये रिपीट भी हो रहा है, रिपीट का मतलब होता है रिकरिंग, और हमें एक चीज पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग अगर होता है तो वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल। अगर ये बाई चांस नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो जाता है, यानी इसकी डिजिट रिपीट नहीं होती, तो दोनों नॉन वाले किस में जाएंगे, इररेशनल में जाएंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। करिए इन क्वेश्चंस की, अभी टर्मिनेटिंग और इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के प्रोसीजर के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।